हम सबकी कुछ दिनचर्या होनी चाहिए। रात को सो रहे हैं उससे पहले भी केवल मोबाइल, सुबह उठ रहे हैं उठ करके भी केवल मोबाइल। बड़े बड़े लोगों की तो मैं क्या बात कहूं, सुबह उठ करके सारे काम लगता है कि उनको बस स्नान से पहले मोबाइल, स्नान से जहां जाएंगे स्नान से पूर्व वहां भी जाकर के बड़े बड़े लोग मोबाइल लेकर के बैठते हैं। एक एक दो दो चार चार पांच पांच घंटा हो जावे तो भी उनका मोबाइल नहीं छूटता। हमारे यहाँ जागने की भी विधि है। बोले सुबह सुबह उठो, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को रगड़ो, हथेलियों को रगड़ करके अपनी आंखों पर लगाओ। आंखें खोलने से पहले हथेलियों को आंखों पर रगड़ के और फिर ऐसे हाथ में दर्शन करो। किसका दर्शन करो? बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी। इस अग्रभाग में करके, इस अग्रभाग में किसका दर्शन करो? बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले तु सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, करमूले तु गोविंद। यहां लक्ष्मी, यहां सरस्वती और यहां गोविंद। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा। या तो गोविंद, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथों का दर्शन कर ले। लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद या तो ब्रह्मा, इनका दर्शन करें। फिर प्रसन्न हो, यहाँ अपने नाक के सम्मुख उंगली रख करके देखें कौन सा स्वर चल रहा है। दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर, बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर जमीन की ओर आगे बढ़ाना है। शैया से उतरे उससे पहले भूमि को प्रणाम करें। पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुनाथा त्वं च दारमाम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। मंत्र न बोल सको कोई बात नहीं, ये विधि तो कर सकते हो। ब्रह्मा जी का दर्शन कर लो, सरस्वती जी का दर्शन कर लो, गोविंद का दर्शन कर लो, लक्ष्मी जी का दर्शन कर लो, पृथ्वी माता को प्रणाम कर लो। जो स्वर चल रहा है वो पैर आगे बढ़ाओ और बड़ी शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, ये मुस्कुराहट भगवान को थैंक यू है, ये प्रसन्नता भगवान को धन्यवाद है। किस लिए? बोले आज हम फिर जीवित उठ गए, आज हम जागे ना तो जीवित हैं। कई लोग सोए हैं और पधार गए। ये मुस्कुराहट किसको दो? बोले घर में ठाकुर जी हो उनका दर्शन करो, घर में जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करो, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको मुस्कुराकर राधे राधे कहो, जय श्री कृष्ण कहो, सबसे मिलो। सब में परमात्मा है। आप पशुपतिनाथ के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हो, उनके सामने जाकर के मांगते हो, उनके सामने उत्सव मनाते हो, घर वालों के साथ मनाओ, इनमें भी तो पशुपतिनाथ है। घर में आके माता पिता के ऊपर चिल्लाते हो, उनके सामने जाते हो, क्रोध करते हो और सोचो कि गोवर्धननाथ भगवान आपकी प्रार्थना से राजी हो जाएंगे। नहीं भैया, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने अपने घर के देवताओं को वाणी से पूज लिया, जरूरी नहीं आप रोज पुष्पहार चढ़ावे, वाणी से पूज लिया, घर में बैठे हमारे देवता माँ बाप की आपने पूजा कर ली, तो आपके 4 धाम के देवताओं को पूजने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां दौड़ दौड़ के जाओ, दौड़ दौड़ के जाओ, घर के देवता दुखी हैं आपसे, तो आपका 4 धाम जाना बेकार है, व्यर्थ है। फिर संकल्प, स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करो, तुलसी जी में जल अर्पण करो, घर में महादेव की सेवा हो तो बिलपत्र अर्पण कर लो, अपने घर में ही अर्पण कर लो ना। वहां लाइन लगा करके झगड़ा मत करो, जाकर के जाते रहो भगवान महादेव की पूजा करने, जरा आगे पीछे हो गए, उसका जल उस पे, उसका जल उस पर, उसका बिलपत्र उसकी थाली में, और फिर झगड़ा। महादेव भी सोचते कि कहां फंस गया मैं शिव युग में, भले थे इससे बढ़िया एकांत में। घर में महादेव जी उनको जल चढ़ा दो, बच्चों को सिखाओ, सुविधा हो तो मंदिर जाओ, दर्शन करो, 8-10 घंटे मेहनत करो, काम करो।
अच्छी दिनचर्या बनाओ, 2 समय भोजन करो, प्रसाद करो, कम भोजन करो, आधा पेट भोजन से भरो, 1/4 जल से, 1/4 हवा आने जाने के लिए रहने दो, फिर थोड़ा श्रम करो, भोजन करते 100 कदम चलना, सब शिष्टाचार हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। 5 मिनट दाईं करवट सोना, 10 मिनट बाईं करवट सोना, इतना विश्राम। दोपहर का भोजन करने के बाद विश्राम करना चाहिए, थोड़ा सोना नहीं चाहिए, विश्राम। नींद आ जावे, घंटों सो रहे हो तो व्याधिकारक है। 10-15 मिनट का विश्राम, जिसको पावर स्लिप कहते हैं। उसके बाद में फिर ऊर्जा आ जावे और फिर जो उत्तरार्ध है दिन का, उस उत्तरार्ध में कार्य करने की क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जावे। सांझ तक सूर्य अस्त हो वहां तक काम करो, उसके बाद फिर घर जाओ। घर जब जाओ तो पुरुषों के लिए विशेष, घर का जब बाजार का काम करके, दुकान का काम करके, ऑफिस का काम करके आप घर लौटें तो घर जाते समय बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाए, कुछ फल ले जावे, बिस्किट ले जावे, चॉकलेट ले, जो आपको अच्छा लगे बच्चों के लिए ले जावे। क्योंकि बच्चे जब आते हैं और पूछते हैं कि क्या लाए और आप कहते हो कुछ नहीं लाए, उस समय बच्चे जो श्वास छोड़ते हैं, कहते हैं उससे घर की जो लक्ष्मी है वो नाराज होती है, इसलिए कुछ न कुछ लेकर के जाओ। और ये हमें हमारे दादा परदादा से ये चीजें मिल रही है। दादाजी हैं वो ला ही रहे। संध्या का भोजन करो, हो सके अगर संभव हो तो थोड़ी देर 10-5 मिनट घर के सब सदस्य आ जावे और समय मिल जावे आपको। बड़े लोग हो, समय रहता नहीं, सब व्यस्त रहते हो, पर समय मिल जावे तो थोड़ी देर बैठ करके घर के अंदर भगवान नाम का आश्रय करो। हे हरि 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 फिर संध्या का भोजन हो जावे। संभव हो तो सूर्यास्त से पहले भोजन करो, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो रात को 9 बज जावे तो उसके बाद तो बिल्कुल भोजन नहीं करना, बिल्कुल भोजन करना ही नहीं 9 बजे बाद। और जब सोने के लिए जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे ठाकुर जी, जीने के लिए आपने इतना सुंदर सा आज का दिन दिया। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि संग करना हो इस दिन भर में तो किसी ऐसे बुद्ध पुरुष का, विद्वान व्यक्ति का संग करो जिसका संग करने से भगवत चरणार बिंद में हमारी रति और मति हो। कुसंग का सर्वथा त्याग करो। महाभारत में एक बड़ी भगवत भक्त नारी है जिसका नाम है मदालसा। इतनी भगवत निष्ठ है वो, जिस राजा से उनका विवाह हुआ ना, तो मदालसा के यहाँ पुत्र होता और मदालसा उसे ज्ञान देती, वैराग्य की बात करती, और वो
अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। कैसी माँ होगी वो। हमारे यहाँ तो ये जो बुजुर्ग कुछ माताएं बैठी है ना, कभी गांव में कोई भगवा कपड़े पहनकर पहले 20, 25, 40 साल पहले आ जाते थे ना लोग तिरन लगा करके, तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के घर में खींच करके दरवाजा लगा देती थी। कई माताएं तो डरा देती थी, और डर होता था उनको विशेष, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा जी इसको उठा करके ले जाए। हाथी वाले आते थे, बोले कहीं उठा करके न ले जाए। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो थोड़ी देर होती और एक माता एक बच्चे को लेके आती और महात्मा को दिखाती, बोले देख। बच्चा फिर माँ के पास चला जाता दौड़ करके। फिर थोड़ी देर होती, फिर आती, बोले देख बाबा बैठे हैं, देख बाबा बैठे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या हुआ मैया, बार बार काहे लाते हो इसको? बोले महाराज, बार बार ये बाहर की जो चीजें आती है ना, जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म आता है, जहाँ जहाँ बाहर खाने का सामान आता है, तो बार बार जिद करता है कि मुझे ये दिलाओ, मुझे ये दिलाओ। तो मैं इसे पकड़ के आपके पास ले आती हूँ और उसको कहती हूँ कि अगर तूने अब कुछ खाने को मांगा तो ये बाबा के साथ तुझे भेज दूंगी, ये बाबा तुझे पकड़ के ले जाएगा। अरे कोई बाबा जी नवरे बैठे आपके बच्चों को पकड़ के ले जाने के लिए, और ले जाए तो अच्छी बात है ना भैया। बाबा आपके बच्चे को ले जाए, घबराना मत। कोई चोर डाकू आपके बच्चे को न ले जाए, चिंता करना तो इस बात की चिंता करना कि कहीं कोई चोर ना उठा के ले जाए, हमारा बच्चा चोर ना बन जाए, हमारा बच्चा शराबी ना बन जाए। तो एक एक करके उस पवित्र आत्मा नारी मदालसा के कई बच्चे चले गए। महाराज ने एक दिन मदालसा से कहा कि देवी, इस प्रकार से तुम उपदेश देती हो, सारे बच्चे महात्मा बन गए, लेकिन एक बालक जो तुम्हारे गर्भ में है, इसको उपदेश मत देना। ठीक है महाराज। जन्म हुआ, नाम रखा अलर्क। दोनों वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान किए। अलर्क को राजगादी सौंपी। अलर्क ने माता पिता के चरणों में प्रदान किया और प्रणाम करके अनुनय विनय किया। मां ने एक छोटी सी डब्बी में भोजपत्र पर कुछ लिख करके उस छोटी सी डब्बी में बंद किया और उस डिब्बी को पैक करके उसमें एक धागा लगा करके बेटे के गले में पहना दिया, अलर्क के गले में पहना दिया, और कहा कि बेटा, किसी दिन इस डिब्बी को खोलना, किसी दिन, आज नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, राज्य संभालो, दिग्विजय करो, सत्ता संभालो, जिस दिन मन म्लान हो जावे उस दिन इस डिब्बी को खोलना और इसको पढ़ लेना। पति ने कहा कि इसको उपदेश मत देना। बड़ी पवित्र आत्मा थी मदालसा, तो उपदेश तो दे नहीं सकती थी, लेकिन लिख दिया, एक सूत्र लिख दिया उपदेश का। और जो ही एक दिन मन थोड़ा खिन्न हुआ अलर्क का, डिब्बी को खोला, गले से उतार करके उस भोजपत्र पर लिखा हुआ पढ़ा। उस पे लिखा था, संग सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यत सद्भिः सह कर्तव्य सतां संगो हि भेषजम् कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सह मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैवं तस्यापि भेषजम्। ये श्लोक लिखा था। अर्थ क्या? बोले बेटा, संग का हमेशा, संग सर्वात्मनो त्याज्य, संग का हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे व्यक्ति का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो, क्योंकि संतों का संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भव सागर से जीव को पार लगा सकता है। सुंदर सा उपदेश दिया। अलर्क के जीवन को एक मंत्र ने ही सवार दिया। जित संगो जितेंद्रिय, जिसने संग को जीत लिया उसने इंद्रियों को भी जीत लिया है।
जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो ये क्रम भी है, श्लोक तो है ही लेकिन क्रम भी है। बोले पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर संग को जीतो। ये 3 जीत गए तो फिर इंद्रियों पर भी विजय हो गई। भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे भगवान, हे हरि। प्रार्थनाओं से सब बिगड़ा हुआ सवर जाता है, सब सवर जाता है।